नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय विदुर्करिणात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते दर्पणायते। गुर्वापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य समंत्र भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग जी महामुनिराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। उपाध्याय श्री विश्व सागर जी महाराज की। मुनि श्री गिरिघोष सागर जी महाराज की। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार में महावीर विहार में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसा लगा हुआ है और जो भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी चली उस वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंत्र भद्र स्वामी रत्नकर्ण शाखाचार्य के माध्यम से हमें चरणानी योग का ज्ञान, श्रावकों की चर्या, श्रावकों के आचरण, श्रावकों के व्रत, श्रावकों की प्रतिमा आदि का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर तीसरा अधिकार चल रहा है जिसमें सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है और सम्यक चारित्र के बारे में यहाँ आचार्य समंत्र भद्र स्वामी बता रहे हैं। जहाँ पूर्ण रूप से पापों से निर्वृत्ति हो जाती है वो ही सम्यक चारित्र है। और ऐसे उस चारित्र के दो भेद बताए थे। एक विकल चारित्र और एक सकल चारित्र। विकल चारित्र जो है वह श्रावकों के होता है और सकल चारित्र जो है वह मुनियों के होता है, जिसे हम अणुवृत्ति और महावृत्ति के नाम से भी हम जानते हैं। महावृत्ति जो होते हैं वो 28 मूल गुणों के धारी होते हैं।
जिसमें 5 महावृत्त, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। श्रावक जो अनुवृत्ति है वह 5 महावृत्त, 5 जो है अनुवृत्त, 3 गुणवृत्त, 4 शिक्षावृत्त, ऐसे वह 12 वृत्तों का वह धारी होता है। अनुवृत्त के बारे में कल हम जान रहे थे, 52 नंबर की गाथा के माध्यम से यह बताया था कि प्राणातिपात वितत व्याहारस्ते काम मूर्छेभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्य विपुलमण अनुवृत्तम भवति। बोले अनुवृत्ति कौन है? तो बोले जो है प्राणातिपात वितत व्यवहार, जहाँ पर प्राण वियोग, प्राणों का वियोग, क्या जहाँ पर प्राणों का वियोग होता है। अब कल बताया था जो 10 प्रकार के प्राण बताए थे, 5 इंद्रिय, 3 बल और आयु, ये 10 प्राण। जिनके 10 प्राण होंगे वही जीव होगा, जिनके 10 प्राण होंगे वही जीव होगा। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, स्वाच्छुषा, एक पंचेंद्र जीव, संगी के जीव। सामान्यतः देखा जाए तो 4 प्राण हर प्राणी में होते हैं, एक इंद्रिय, एक बल, एक आयु और एक स्वाच्छुषा। एक 4 तो हर जीव में होना ही है, चाहे वो 1 इंद्रियो, चाहे 2 इंद्रियो, चाहे 3 इंद्रियो, चाहे 4 इंद्रियो, चाहे पंचेंद्रियो, चाहे संज्ञेय, चाहे असंज्ञेय, सबके होना। यदि ये नहीं है तो फिर वो जीव नहीं है। क्या? और फिर इसके बाद क्रम क्रम से बढ़ जाते हैं 2 इंद्रियों है, तो उसकी जो है इंद्रिय बढ़ गई, बचल आदि जो है जैसे बढ़ते चले जाते हैं, क्रम क्रम से बढ़ते जाते हैं। अब संगी पंचेंद्रिय के टोटल 10 हो जाते। 24 आदि ग्रंथों में ये सारा पूरा विषय गोमर साहब जी आदि में पूरा सारा डिटेल में उसका विषय दिया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बता रहे प्राण वियोग, जहाँ पर प्राणों का वियोग होता है वह हिंसा है। असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का एक देशग्रस्त हो जाना, स्थूल रूप से इनका त्याग कर देना, ये क्या है? ये जो है 5 अनुवृत्त। प्राणी जीवन शक्ति, अतिपात मन घात, वितत मन झूठ, व्याहार मन आचरण, स्ते मन चोरी, काम मन कुशील, मूर्छेभ्य परिग्रह। क्या? मूर्छेभ्य, मूर्छा होना, क्या होना? मूर्छा होना, क्या होना? वस्तु के प्रति मूर्छा होना, वो क्या है? परिग्रह। और मूर्छा ना होना वो क्या है? परिग्रह। और कहते जहाँ वस्तु होती है वहाँ नियम से मूर्छा, क्योंकि बिना मूर्छा की वस्तु होगी नहीं। वस्तु है तो इसका मतलब मूर्छाएं है, और ये ऊपर से हमें तो कुछ नहीं है, हमें तो कुछ नहीं है, हमें तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर इसके तरफ फिर भी आपके हैं, चाहे वो आपकी घर के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे शरीर के प्रति हो, चाहे किसी भी प्रति, कहीं ना कहीं मूर्छा है। मूर्छा है इसलिए आप नहीं छोड़ पा रहे। यदि मूर्छा नहीं होती तो आपको छोड़ने में एक समय भी नहीं लगता, एक क्षण में हम जो छोड़ देते हैं। तीर्थंकर को जब वैराग होता है तो क्या होता है? एक क्षण में छोड़ देते। इतना सारा वैभव, चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति है,
छह खंड का अधिपति है, लेकिन फिर भी जो है मूर्छा नहीं है, सब तो छोड़ दिया, एक तृण के समान छोड़ देता। वो कुछ ऐसे भी जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह आसक्ति बनी और इसलिए यह मूर्छा बनी, इच्छा बनी हुई है। कहते हैं एक चक्रवर्ती है, लेकिन फिर भी वैरागी है, जल से भिन्न कमल की समान। और एक भिखारी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इच्छा ये है कि पूरे 3 लोग की चीज मिल जाए। तो जहां इच्छा होगी वहां परिग्रह, जहां मूर्छा है वहां परिग्रह। तो इसलिए बोले मूर्छा को ही परिग्रह कर, धन दौलत आदि परिग्रह का। जहां मूर्छा है, वस्तु के प्रति ममत्व भाव है, लाभ भाव है, वही जो है स्थूल एक देश पापे व्यापारों से विपरणम विरक्त होना, अनुव्रतम एक देश पाप व्यक्ति अनुभवती होता है, जहाँ ऐसा जानना चाहिए। विशेषार्थ प्रमाद एवं कसाय के वशीभूत होकर एक इंद्री से पंचेंद्रिय तक के जीवों के घात को हिंसा कर, व्यक्ति हिंसा करता है। कैसे करता है? तो या तो प्रमाद बस, कैसे प्रमाद, उपवास कर लिया, चटाई उठाई पटक दी, चटाई उठाई पटक दी, कितने जीवों की आराधना हो गई। आपने उपवास किया था, रोज उपवास के अतिचार हैं, उनमें लिखा है कोई भी हम जो उपवास के दिन कोई भी हम जो है वस्तु बिना देखे उठाए रखे नहीं, बर्तन लिए और ऐसी छोड़ दी, द्रव ऐसी छोड़ दी, कितने जीव आ रहे मर रहे हैं, क्या हो रहा है, किसको दोष लगेगा? तुम्हें लगेगा। जो वृद्धि होता है व्यवस्थित अपने बर्तन, जो भी पहले तो अपने बर्तन रखता है, मंदिर के यूज नहीं करता है, मंदिर के कपड़े यूज नहीं करता है, मंदिर की चिताई यूज नहीं करता है, क्योंकि तो उसका नियम है। क्या है? नियम है। जब इतने ही कपड़े रखेंगे, इतनी ही चिटाई रखेंगे, इससे ज्यादा रखता है तो वह दोष का भागीदार हो जाता है, और उसकी वह जो है इसलिए वह सुरक्षित चिटाई रख रहा है, उठा रहा है, देख कर उठा रहा है, बर्तन यूज कर रहा है, देख कर कर रहा है, बिना देखे नहीं कर रहा है, जैसे उठाया कर लिया, पानी उठा रहा है, रख रहा है, फेंक रहा है आदि को भी व्यवस्थित कर रहा है। कपड़े धो रहा है, कम से कम पानी में धो रहा है, कम से कम साबुन सोडा यूज कर रहा है। ऐसा नहीं एक कपड़ा है, एक जोड़ी अपने धोती दुपट्टे, एक साड़ी है और हमने जो है बाल्टी के बाल्टी पानी वगैरह दिया, या जो है इतना सोडा डाल दिया और वो सारा पानी नाली में जा रहा है। कुछ बूढ़े हमेशा कहते थे जो त्यागी वृत्ति हैं, उनकी जो चर्या जो है पूरी सटीक होना चाहिए, किसी उस चर्या में किसी प्रकार की जो है प्रमाद ना हो, कसाय ना हो, अन्यथा व्यक्ति की कसाय लगती है। पूजा कर रहा है तो वहां कसाय जल लग रही है, स्वाध्याय कर रहा है तो कसाय लग रही है, आहार दे रहा तो वहां कसाय लग रही है। कितने मतलब जो है जगह जगह पर जो है उसकी कसाय लग, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया कर लो नहीं। आप वृत्ति है, वृत्ति की हर चर्या
एक उदाहरण बनना चाहिए, अच्छा बुरा उदाहरण नहीं। पता वो तो वृत्ति है, कैसा करते हैं, ध्यान रखिए, इससे अच्छा वृत्ति ना बनो, अच्छा है। व्रत नहीं लो, अच्छा है, लेकिन व्रत लेकर के अभिमान आ गया, घमंड आ गया, गुस्सा आ गया, और अपने आप को ही सबको समझना और बाकी सब माटी कूड़ा है। नहीं भैया, वृत्ति बन गए। यदि हम चाहते कि हमारा सम्मान हो तो दूसरों को भी सम्मान देना सीखो। यदि हम दूसरों को सम्मान देंगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, अन्यथा तुम्हें भी सम्मान, और हो सकता है कोई सामने मुंह पे सामने तुम्हारा सम्मान दे दे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करेगा, बुराई करेगा। तो ध्यान रखना कि आपकी जो है इससे जो है कोई लाभ नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसी कोई क्रिया ना करो जिससे कि हमारे भाव बिगड़े और दूसरे की बिगड़े। अन्यथा कितने सारे मैं देखता हूँ ब्रह्मचारी होते हैं, जहां पहुंच जाते हैं वहीं व्यक्ति के लोगों के भाव खराब हो जाते हैं, चाहे वो चौकी में हो, चाहे पूजा में हो, या कहीं पर भी। अधिक हमारे बहुत से, सभी नहीं, बहुत सारे। तो जब तक वो ब्रह्मचारी नहीं थे, जब तक प्रतिमाधारी नहीं थे, सहज थे, सरल थे, सेवा भाव थी, भक्ति थी। और जैसी प्रतिमाधारी बन गए, जैसी ड्रेस चेंज हो गई, सफेद ड्रेस आ गई, तो अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, मैं तो ब्रह्मचारी, मैं तो ब्रह्मचारी बन गया, मैं तो प्रतिमाधारी हो गया, मैं ही हूँ। इससे आपके जो है हमने जो किया, व्रत धारण किए या ड्रेस चेंज किए, किसलिए किए? इसलिए किए। पदम जी ध्यान रखना, ज्ञानचंद जी आप भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आपने कोई ड्रेस पहन ली तो बस सोच लो ड्रेस पहने, सफेद हमने पहने हैं या आपने कोई व्रत धारण किए हैं, तो परिणामों में निर्मलता आना चाहिए, विचारों में, परिणामों में पवित्रता आनी चाहिए, शुद्धता, निर्मलता। व्यक्ति बनते हैं तो 5वां गुणस्थान बन जाता है। अभी तो हम चौथे आदि गुणस्थान में है, या पहले आदि गुणस्थान है, चौथे 5वें पहुंचे हम तो विशुद्धि बढ़ जाती है। कहते हैं जो हम प्रतिमा, जिस समय हमने प्रतिमा ली थी, वो जो गुरुदेव हमेशा बोलते थे, जिस समय आपने घर से घर छोड़ा उस समय आपके क्या भाव थे, वो भावों को हमेशा चिंतन करना। जिस समय आपने प्रतिमा ली थी या व्रत लिया था, उस समय आपके क्या भाव थे, उन भावों को ध्यान रखना। अन्यथा व्यक्ति कई बार ऐसा होता है, व्रत लिया था उसके पहले जो है बहुत अच्छी साधना करता है, और व्रत लेने के बाद अनेक दोष लगा देता है। तो नहीं, जो आपने व्रत लिए उस समय आपके जो है भाव हुई थी, विशुद्धि हुई थी, वही विशुद्धि हर समय अपना प्रयास करें कि उसको हम यदि बढ़ा नहीं सकें तो कम से कम घटा के नहीं करना। जिस समय आपने प्रतिमा ली थी उस समय आपकी क्या विशुद्धि हुई थी, उस विशुद्धि को हमेशा बरकरार रखना। जिस समय आपने ड्रेस चेंज की थी उस घड़ी को, उस जो है समय को, हर समय उसको जो है उस परिणामों को विशुद्ध रखना। जिस समय आप जो है चुल्लक बने, एलक बने, मुनि बने, उन समय जो है उसकी आपकी विशुद्धि थी, उस विशुद्धि को ध्यान रखें। जिस लक्ष्य को हम लेकर के जो है हमने वो कार्य किए थे, उस लक्ष्य को हमेशा याद रखें, भूल नहीं जाना। क्या भूल नहीं जाना, उस लक्ष्य को याद रखें तो आपके अंदर विशुद्धि रहेगी, अन्यथा विशुद्धि घट जाएगी और अशुद्धि आ जाएगी। जब हम घर में थे, सामान्य श्रावक थे, नीचे देख के चलते थे, सब कुछ करते थे, और जो है वृत्ति बन गए या प्रतिमाधारी बन गए तो छोटे बड़े क्या बड़ों को भी नहीं देखते, किसी को भी धक्का दे, किसी को भी कुछ कर दो। नहीं भाई, जब हम एक छोटे से छोटे जीव की हम चींटी सी भी तो हम कष्ट नहीं पहुंचाए, दुख नहीं देना चाहते, और तुम्हारे कारण किसी को दुख हो गया तो सोचिए आप कितना जो है
आपने जो कर्म का असर कर लिया, कितना कर्म का बंध कर लिया। तो इसलिए जो है कसाय विकल्प पढ़ा था हमने कि जो है कसाय या प्रमाण, तो किस हमारी हर क्रिया में जो है कसाय से रहित क्रिया होना चाहिए, कसाय का उपशमन होना चाहिए, हमारा प्रमाद को दूर होना चाहिए, और एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक के जीवों की जो है क्या करना है, रक्षा करना है। आद्य और दूसरी मैंने कहा था ये तो जो है सारे धर्मों में उल्लेख मिलता है कि सबकी रक्षा करना, लेकिन जैन धर्म में विशेषता है। और जैन धर्म क्या, उस जहां सारी परिभाषा समाप्त होती है, जैन धर्म की परिभाषा वहां प्रारंभ होती है। और यही क्या जैन धर्म क्या कह रहा है, बोले अध्यात्म दृष्टि में क्या राग और द्वेष नहीं करना। अन्यथा व्यक्ति क्या होता है, जिनसे अपनापन है हमारा उनसे राग रहता है, और उनसे अपनापन नहीं है तो उनसे क्या है, द्वेष। उनसे अपनापन है उनको पुचकारते हैं, उनसे अपनापन है उनको धुतकार देते हैं। नहीं, सभी जीव बड़ा गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, साधर्मी को देख करके हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं। तो इसलिए बोले आध्यात्म दृष्टि से राग द्वेष परिणति ही हिंसा। क्या राग और द्वेष रूपी जो परिणति हो रही है क्या है, वही क्या है, हिंसा है। तो ऐसी उस राग द्वेष रूपी परिणति से बचना, तभी आप हिंसा आदि पाप से भी बच पाओगे। जीवों की रक्षा नहीं है। और लेकिन राग द्वेष हर समय चल रहा है, और राग द्वेष चल रहा है तो समझ लो आपके पाप हो रहे हैं, पांचों पाप हो रहे हैं। फिर आप जो है अनुवृत्ति नहीं है, फिर तो आप पाप से युक्त है, पापी हैं। तो इसलिए राग द्वेष से परे होना है, क्रम क्रम से घटाना है, बढ़ाना नहीं। जैसे हम ऊंची सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो राग द्वेष को हटाना है। अब किसी को खाने में राग होता है, हमें तो यही वस्तु चाहिए, अगर ये है तो ठीक है, अन्यथा मुंह बन जाएगा। चार बातें किसी को सुना देंगे, थाली फेंक देंगे, चार बातें सुना देंगे, तो पता क्या लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। नहीं भैया, आप जो है वैरागी हैं, वैरागी में बढ़ रहे हैं। कहते हैं हमें जो है गट्टा भरना है, स्वाद नहीं लेना है, गट्टा भरना है। और गट्टा भरना तो जो मिल गया शांति से ले लो। बोले साधु की चर्या बोले कैसी होती, कैसी, गोचरी वृत्ति, मूला जहां कहता है गोचरी वृत्ति। जैसे गाय बोले चारा करती है तो वह किसी प्रकार से वह क्या, सूखा है, गीला है, कैसा है, नहीं, अथवा कौन दे रहा है, गरीब दे रहा है, अमीर दे रहा है, गोरा नारा दे रहा है, काला कलूटा दे रहा है, गरीब दे रहा, अमीर दे रहा, क्या, कुछ नहीं, वो तो चारा से मतलब है। तो खाने में भी राग नहीं होना चाहिए, बस एक शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, हमारा जिसका त्याग ना हो वो होना चाहिए। जो मिल जाए तो ठीक है, अन्यथा उससे ऐसे नहीं हो। तो यही चाहिए, क्या चाहिए, यही चाहिए। और जब कहीं मिल जाए तो फिर बटोरने की कोशिश करती, ऐसा तो जैसे पता नहीं खाने को नहीं मिलता हो, हैं? कितना अनादि काल से खाते आ रहे हैं, फिर भी वही आसक्ति है।
कितने क्षण के लिए हम राग कर रहे हैं। बोले घाटी उतरे माटी, क्या घाटी उतरे माटी, जब तक मुख में तब तक स्वार है। और मुख वहां से नीचे उतरा, माटी हो गया, मल हो गया, उसके लिए कितने पाप करते हैं। बोले नहीं, खाने से भी कोई राग नहीं, पहनने से भी राग नहीं, पहनने से भी कोई राग नहीं, जो मिलेगा जैसा मिले वैसा नहीं, हमें तो यही चाहिए, हमें तो वही चाहिए, कुछ नहीं। ये भी राग है, और राग ही कर बंद जैसा मिले बस। तन को ढकना है, हमें क्या करना है, तन को ढकना है, इसलिए हम कपड़े पहन रहे हैं, जैसा मिले बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो मिल गया सो कर। अब गुड़ी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, गुड़ी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। प्रेस कर रहे हैं, क्या प्रेस कर रहे हैं, ध्यान रखना है, वृत्ति का काम नहीं है। आपका अहिंसाणु व्रत है, क्या है, अहिंसाणु व्रत है। यदि आपने प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, तो कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी। प्रेस गर्म होती है, थोड़ा सा तुम्हें छिप जाए, देखो क्या होता है, क्या हो जाता है, तुरंत जो है। आप देखो महिलाओं के लिए खाना बनाती कितने क्या हो जाता है। अब वो एक बहन आई, उनके चेहरे पर बिंदी लग गई, क्या बिंदी लग गई, एक लगी थी वो लग गई, क्यों, पकौड़े बना रहे कुछ कर रहे होंगे, तो तेल बचता, बताइए एक बूंद तेल जो या कुछ भी हुआ और बूंदी लग गई, सोचो जो है तुमने कितने लोगों को बूंदी बना दिया, कितने लोग जीवों को पापड़ बना दिया। प्रेस किया आपने तो क्या किया भैया, आप प्रेस बैरागी हो, राग नहीं है। आपको ज्यादा होगा भैया, पहले प्रेस नहीं होती थी, क्या होता था, हैं पहले हाथ से करते थे, क्या करते थे, हाथ से, जिससे पट ऐसे भी नहीं, बहुत से ऐसे होते हैं, ऐसे कपड़े उठा लाते हैं, पुटलिया में से ले आए हो, पता नहीं कहाँ से भूल गए, कैसे उठा लाए ऐसे उनको। तो एक दिन भी ऐसे ही उसको आराम से पड़े, अरे ठीक थोड़ा बहुत, क्योंकि कपड़े से ज्यादा राग भी नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे कपड़े देख करके बहुत से मैं देखता हूँ, बहुत से लोग ना ऐसे महंगे पचेले कपड़े, अगर काले कपड़े हो रहे हैं, बोले धोएंगे नहीं। अरे भाई धो लोगे, अपने जीवों की हिंसा नहीं होगी, जितने तुमने उसमें जो है मैल के कारण सम्मोचन जीव कितने हो गए हैं, कितने देखते तुम आते हैं बीच में मिल जाते हैं, इतने गंदे कपड़े, इतने गंदे कपड़े, तो काले, और उसमें तो जीव रह पड़ रहे हैं। तो भैया ऐसा भी नहीं, तो दोनों में बैलेंस रखना है कि राग भी ना हो और द्वेष भी ना, ठीक है ना। आपके कपड़ों से देख करके किसी को राग ना हो जाए, और आपके कपड़ों को देखकर आपको या किसी को द्वेष भी, तो ऐसे जो है तो बस ध्यान रखना, कपड़े फटे भी नहीं पहनना चाहिए। अजय भैया, यदि आप मंदिर में आ रहे हैं या मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं, या वैसे भी सामान्य में भी भद्रबाहु संहिता पढ़ना। भद्रबाहु संहिता ग्रंथ है, उसमें लिखा है यदि वस्त्र में एक छेद भी हो गया है, एक छेद भी हो गया है, तो समझ लेना आपकी दारिद्र्य की निशानी है, आपके अनेक प्रकार के ग्रहों का जो है डेरा आपके घर में है। कितने सारे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, फैशन में क्या होते हैं, फैशन में जो है कपड़े फाड़ लेते हैं,
चिंदी चिंदी लटका लेते हैं, ठेंगरा लगा लेते हैं, पैसे देकर कराते हैं। हैं? करने की जरूरत नहीं, कराते हैं भाई, करा कितना भी आए, अभी हमें नहीं लेना तो कैसे आप लेते हैं, आपकी चॉइस है कि ऐसे होना तो वो वैसे कराते हैं। हाँ, जब तुम लोग लेते हो तो बेचते हैं, जब लोगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? और यही कारण है कि मैं देखता हूँ जितने लोग ऐसे काम करते हैं वही जो है परेशान रहते हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वो धन से हो। अनेक प्रकार की समस्या उनके जो है जीवन में रहती है, क्योंकि उन्होंने जो है समस्या को खुद बुलाया, आवेल मुझे हाँ ऐसी। तो इसलिए जो है हमें क्या बोला है, ना राग करना है ना द्वेष। तो जो है कपड़े जो हो वह फटे ना हो, क्या हो, फटे ना हो, अपने व्यवस्थित स्वच्छ हो, स्वच्छ भी हो, साफ भी हो, और अखंड हो, खंड ना हो, खंडित ना हो, क्या हो, खंडित ना हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। राग द्वेष से जहाँ रहेगी वहाँ हिंसा है, तो हमें किसी भी चीज में राग नहीं करना है। यहाँ तक कि शरीर में भी राग नहीं करना है। शरीर में राग करते तो भी उसके माध्यम से हम पाप करते। शरीर में राग होगा, बड़े दिन रात सजाने सवाने में लगेंगे, खूब सावन, खूब सावड़ा, खूब क्रीम, खूब पाउडर, इत्र, सेंट, परफ्यूम आदि क्या क्या चीज लगाओगे, उससे सारे जीवों की हिंसा होगी। तो इसलिए शरीर से भी राग नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। द्वेष भी नहीं करना, क्या द्वेष करो तो उसका ध्यान भी नहीं रखो, कि यथार्थ ध्यान भी रखना है। क्योंकि तो शरीर माध्यम खलु धम्मो, शरीर होगा तो साधना कर पाओगे, और शरीर नहीं है तो साधना नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या राग द्वेष प्रणति भी हिंसा, से राग द्वेष नहीं करना, क्रम क्रम से राग द्वेष से बचना। तत्व वस्तु तत्व के विपरीत कथन को या स्वादपूर्ण कसाय सक्त वचन विन्यास को मिर्सा कर, क्या बोले, तत्व के जो है वस्तु तत्व के विपरीत कथन। कितने सारे लोग होते हैं, मैंने कहा था, स्वार्थ बस अथवा कसाय कुछ भी कह देते। और कई बार व्यक्ति अपनी बात को पुष्टि करने के लिए भगवान कहते हैं, और जुलवाड़ी में ऐसा लिखा, क्या महाराज ने ऐसा कहा, महाराज को बीच में डाल दे। अब जहाँ भगवान की कह दी तो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कहता, और जहाँ महाराज गुरु की कह दी तो वहां कुछ नहीं। तो ध्यान रखें, अपनी जो है गलत बात को पुष्ट करने के लिए कभी भी गुरु और भगवान के बीच में नहीं डालिए। यदि डाल रहे तो और आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, क्या अपने कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी जो है विपरीत कथन नहीं करना, किसी न स्वार्थ के बस न कसाय, अन्यथा मृषा, झूठ है, इतना झूठ बोलता है। आंख खुलती है झूठ बोलना प्रारंभ कर देता है, जब तक आंख नहीं मिलती है झूठ बोलता रहता है। नहीं भैया, जैसे हिंसा करने में पाप लगता है, वैसे झूठ बोलने में भी। जब एक झूठ बोलने के कारण बसु राजा कहाँ चला गया, दुर्गति में चला गया, और हम दिन रात कितने झूठ बोल रहे, तो हमारा क्या हो? फिर बोलते महाराज हम तो परेशान हैं, बड़े दुखी हैं, हम कुछ भी नहीं करते। ये क्या कुछ नहीं, सब कुछ गलत, कितना झूठ बोले, कितनी हिंसा करे, कितने सब कुछ चोरी करे, क्या करे, नहीं नहीं हम तो यही क्या है, बोले झूठ। तो ये मौन रहो अच्छा है, कम बोलो अच्छा है, अर्थात मीठा बोलो अच्छा है, इससे हम झूठ आदि से बच जाए। पर स्वामित्व वस्तु का अपहरण करना
चोरी है। क्या? जो पर वस्तु है, जिसका दूसरा स्वामी है, उसको जो है क्या करना, उसको अपहरण करना, ग्रहण कर लेना चोरी है। मैंने कल बताया था, रखी किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, बोली हुई, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना क्या है? चोरी है। किसी की उठा ली, किसी की। गुरु जी हमेशा कहते थे, आचार्य से हमेशा हम लोग हमेशा बोलते थे, ब्रह्मचारी जितने भी ब्रह्मचारी हैं, जितनी ब्रह्मचारी प्रथमाधारी हैं, ध्यान रखना, तुम प्रथमाधारी हो, तुम्हारा अनुव्रत है। क्या? अनुव्रत है। बोले आप किसी के घर जा रहे हो, किसी के चौके में जा रहे हो, बिना पूछे नहीं जाना, उनके प्रवेश नहीं करना, अन्यथा ऐसे घुस जाते हैं। बिना पूछे नहीं जाना। कई बार क्या होता है, उन घुस रहे हो, उन्होंने रुको, और भीड़ है, अभी रुकिए, अभी बुलाएंगे। क्या हो गया? तुम्हारा अपमान हो गया। क्या हो गया? अपमान हो गया। या तो किसी ने तुम्हें बुलाया हो तब जाओ, और बुलाया नहीं है कि हम महाराज जी के साथ जा रहे हैं, माता जी के साथ जा रहे हैं, तो जैसे माता जी ऐसी भी उठ जाती हैं, महाराज जी ऐसे उठते हैं, बार बार बोलते हैं, स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मां में गृह में प्रवेश हो। अन्यथा खड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जाते महाराज, जब तक तुम नहीं बोलोगे मां में गृह में, तब तक महाराज प्रवेश करने वाले नहीं है। जब तक तुम वो नहीं कहोगे महाराज चौके में प्रवेश करो, तब तक अंदर भी नहीं आएंगे, और हम बिना उसके घुस गए। महाराज अपने महाव्रतों का पालन करना, तुम अपने अनुव्रत का भी पालन करो। क्या? अनुव्रत का पालन करो। अचौर्यानुव्रत है, बिना पूछे किसी घर में प्रवेश न करो, पूछ के जाओ। जब वो कहता है तब जाओ पूछ के, तो तुम्हारे व्रत का भी पालन हो जाएगा, तुम्हारा सम्मान भी बढ़ेगा। अरे भैया जी आओ, आपका ही चौका है, आओ दीदी आपका है, अन्यथा वो रुको दीदी अभी बहुत भीड़ है, भैया रुको भी, तो क्या होगा? अपमान हो जाएगा। कोई गुरुदेव नहीं है, कोई मंदिर की बात है, एक एक बात जो है खरी बात है। बोले ब्रह्मचारी चौके में जाते हैं, पूरा धारा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? धारा बोल देते हैं, जैसे उनका ही सारा अधिकार हो। गलत बात। जिसका चौका है उससे आपने पूछा क्या? क्या उसने तुमसे कहा कि तुम ये करो? बिल्कुल। जब एक साइड में खड़े हो जाइए, जब वो कहे भैया जी आप शोधन कर दो, क्या भैया जी आप शोधन कर दीजिए, आप शोधन करो तब जाओ, अन्यथा एक साइड में खड़ो जाओ। अन्यथा किसी ने कह दी एक साइड हो, हमें सामने उठाना, ये रखना है, ये करना, तो क्या होगा? आपका अपमान हो जाएगा। व्यक्ति अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान स्वयं व्यक्ति बनाता है और स्वयं व्यक्ति गिरा देता है। तो कभी भी जब हम किसी के चौके में जाए, बिना पूछे ना जाए, तुम भी ध्यान रखियो। जैसे अब हम यहाँ से वहाँ चले जाते तो वो भी नहीं जाना। कहीं भी जाओ पूछ के जाओ, अंदर किसका चौका है, कोई मालिक है कि नहीं? चल रहा है सरकार बिन राजा की, है बिन राजा की सरकार चल रही है। पूछ के जाओ, जो उसका मालिक है, भैया आपके चौकी में आ जाए, वो कहता आ जाओ तो ठीक है, अन्यथा वहीं देख करके अनुमोदना कर लो, जबरदस्ती नहीं घुस जाना। आपके साथ जा रहे हैं, जैसे तो पूछ सकते हैं। किसी के साथ जाओ, हम भी तुम्हारे साथ जाते, फिर भी क्या करते तुम? फिर भी मैं पूछता हूँ, तुम क्या करते हो? हाँ अरे माना नमोस्तुना प्रवेश करो, लेते हैं। तो ऐसी तरह हमारे संग जाओ, किसी के साथ जाओ, पूछ लो क्या दिक्कत है। छोटे नहीं हो जाओगे बल्कि बड़े हो जाओगे।
और सम्मान मिलेगा। पूछ के जाइए। कुछ गुरुदेव कहते थे कि जो है ब्रह्मचारी हैं, अपने आपके पास डोलची है, कैन है, रखना चाहिए, और कैन से पानी कब से पैर धोना चाहिए। अन्यथा शराबा का रख दिया पानी, पता नहीं कैसा क्या रखा है, और आप उसके धो रहे हैं। नहीं, अपनी कैन ले जाइए। अन्यथा कैन रखिए और यूज नहीं कर रहे हो तो दोष लगेगा, परिग्रह का दोष लगेगा। तो इसलिए रिवर्स करें, पूछ के जाए। अंदर चौके में जाएं, उसकी वस्तु को ना छू बिना पूछे। जब वो कहे तभी छुओ, अन्यथा बिल्कुल साइड में खड़े हो जाओ। किसी ने दे दिया तो दे दो, अन्यथा अनुमोदना कर लो। करके देखो, आनंद आएगा, तुम्हें भी आनंद आएगा। और अन्यथा क्या होता है, जिसका चौका उसको साइड में कर दिया और हमने पूरे मारे बन के बैठ गए। अब जो हम कर रहे हैं वही करना है, कुछ ही नहीं करना है। क्या गलत बात है भाई। उसने बेचारे इतनी मेहनत करी, कितने भाव बनाए, कितनी तैयारी करी, और तुमने सारा सब पानी फेर दिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अदना उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया, तुमने उसका भी ध्यान नहीं दिया। जान पहचान वाले को बुलाया, तुमने उसका भी ध्यान नहीं दिया। भैया नहीं, वो मालिक है। क्या है? वो मालिक है। उसको दूसरी बार किसी के चौके की वस्तु बिना पूछे नहीं रहना चाहिए। अच्छा है हम जो है बोले हाँ देना है। सबसे अच्छी बात तो है व्यक्ति जो है अपने घर में स्वयं शुद्ध भोजन बनाए, मुझे आज का पड़गार करे, किसी घर जाने नहीं है। और भी कहीं जाना पड़े तो पूछ के जाओ, वस्तु देना पड़े तो कम से कम अपने घर से वस्तु ले जाओ। गए तो कुछ लेके नहीं, और कब्जा साड़े में कर दिया, वो नहीं, अपनी ले जाओ, अपनी आनंद आएगा। उसमें वास्तविकता में दान का फल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? दान का, अन्यथा चोरी का फल मिलेगा, क्योंकि हमने दूसरे की वस्तु दी, बिना पूछे दी। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि हम अणुवृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं। तो जो है हम बिना पूछे किसी की वस्तु ना छुए ना ले। यहां तक कि कुछ बड़े बोलते थे, यदि कोई किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा हो, अब क्या करते? अब झांक रहा है तो कुछ भी देख रहा है, ये भी चोरी का दोष है। क्या है? ये भी चोरी का दोष है। यदि आपको पढ़ना है तो यदि किताब कम है पूछ लो, आप किताब में पढ़ लो, देख लो। हाँ पढ़ लो, देख लो, कौन मना करेगा। तो इससे अथवा तुम देख रहे हो उसमें बंद कर लिया, फिर क्या करो? तुम्हारा अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? इस बात का ध्यान रखना है। तो इसलिए बोल रहे हैं पर स्वामित्व प्राप्त वस्तु पर अर्पण करना चोरी पाप है। व्यभिचार युक्त परिणति को कुशील पाप कहते हैं। व्यभिचार, दुराचार, बुरे भाव, बुरी क्रिया, बुरे वचन, उसरूप हमारे क्रिया होना, उसरूप वचन होने, उसरूप मन के विचार होना चाहिए। ये जो सब क्या है? कुशील है, कुत्सित भावना, बुरे भावना, एक कुशील। आवश्यकता से अधिक ममत्व, मूर्छा भाव का होना ही परिग्रह है। और अब क्या हो रहा है? बोले आवश्यकता से, क्या? आवश्यकता से अधिक जो है ममत्व भाव। आवश्यकता है 4 चीज की, हम रख रहे हैं 10 रख रहे हैं, 40 रख रहे हैं, 400 रख रहे हैं। क्या हो गया? आवश्यकता से अधिक। भैया जो आपकी आवश्यकता उसको रखो, अन्यथा छोड़ दो। क्या? छोड़ दो। पहनना भी नहीं है, रखेंगे, छोड़ना भी नहीं। क्या? लोगों की क्या होती? पहनना भी नहीं और छोड़ना भी एक काम नहीं।
या तो पहनो या फिर छोड़ो, या तो ग्रहण करो या फिर छोड़ दो, कोई भी चीज है। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक वस्तु पर जो नहीं रखना, ना इसको मत रखना, अन्यथा मूर्छा भाव होगा। वस्तु होगी तो मूर्छा होगा, उसे लगा होगा, राग होगा, और वही परिग्रह का कारण है। तो इसलिए अणुवृत्ति जो है आवश्यकता से अधिक, जितनी आवश्यकता उतनी लेता है। अनावश्यक वस्तु को आप बहुत से ज्यादा दें, हाँ लेंगे तो नहीं, खरीदेंगे नहीं, लेकिन मिल जाएगी तो छोड़ेंगे नहीं। भैया एक सीमा बनाओ, चाहे खरीदना हो चाहे कैसी हो, इसने से ज्यादा हमें रखनी नहीं है, चाहे वो खरीदने की हो चाहे वो दान की हो, इतना ही रखना है, इससे ज्यादा। यदि हमारे पास 10 का नियम है, 11वीं आ गई तो 11 आने के 11वीं होने के पहले एक को अलग कर दो, अन्यथा वो तो हमने अलग रखी है, हम तो छोटे ही नहीं है, वो तो लेने देने काम आएगी। अरे तुम्हें क्या लेना देना है, ये क्या है, कुछ नहीं, हम तो इतना ही रखेंगे, बाकी सब बच्चों को सौंप दो, बहु बेटा है उनको सौंप दो, तो उससे हम बच जाएंगे। अन्यथा यूज भी नहीं कर रहे हैं और रखा भी है तो दोष परिग्रह का लगेगा। और जब वस्तु होगी तो ममत्व से रहेगा, मोह भी रहेगा, राग भी रहेगा, और जब रहेगी नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसे उन 5 प्रकार के पाप हैं, इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर देना अनुव्रत है। और 5 अनुव्रतों का कैसे करना है, समादर, क्या है, सब 5 के प्रति सम आदर। ऐसे नहीं केवल 1 के प्रति आदर, 4 के प्रति आदर नहीं, या 4 के प्रति आदर, 1 के प्रति आदर नहीं, तो सम आदर। इन 5 अनुव्रतों का सम आदर करना है, सभी का समान आदर करना है, और आदर भाव से क्या करना है, उसको धारण करना है। और भक्त श्रावक जो है उसको उसका परम कर्तव्य है, इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। यहाँ पर परिभाषा बता रहे हैं, अनुव्रत किसे कहते हैं, अनुव्रत किसे कहते हैं, संसार परिभ्रमण के कारण, संसार परिभ्रमण के कारण हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, परिग्रह से एक देश बिनी निवृत्ति, बिनी विशेष रूप से निवृत्ति, क्या होना चाहिए, एक देश विशेष रूप से क्या होना, निवृत्ति। होने को अनुव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से एक देश बिनी वृत्ति, निवृत्ति, विशेष रूप से निवृत्ति होने को, विरक्त होने को अनुव्रत कहते हैं। वितत व्याहार, वितत नहीं, प्राणातिपात, अब यह प्राणातिपात, प्रमाद या कसाय के वशीभूत होकर, प्रमाद या कसाय के वशीभूत होकर एक इंद्री से पंचेंद्री पर्यंत, एक इंद्री से पंचेंद्री पर्यंत प्राणियों के द्रव्य और भाव प्राणों का वियोग करना, प्रमाद या कसाय के वशीभूत होकर एक इंद्री से पंचेंद्री पर्यंत प्राणियों के द्रव्य और भाव प्राणों का, द्रव्य और भाव
दो प्रकार के प्राण होते हैं ना, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो द्रव्य व भाव प्राणों का वियोग करना, द्रव्य प्राण और भाव प्राणों का वियोग करना प्राणातिपात है, प्राणातिपात है। वितत व्याहार किसे कहते हैं? वितत व्याहार असक्त भाषण को, असक्त भाषण को, असक्त भाषण को वितत व्याहार कहते हैं। असक्त भाषण को वितत व्यवहार कहते हैं। स्थूलेभ्या व्युपरमणम्, स्थूलेभ्या व्युपरमणम्, पांच पापों से, पांच पापों से एक दिश व्रत होने को, पांच पापों से एक दिश व्रत होने को स्थूलेभ्या, स्थूलेभ्या व्युपरमणम् कहते हैं। पांच पापों के एक दिश व्रत होने को स्थूलेभ्या व्युपरमण कहते हैं। अनुव्रत के परिपालन से क्या लाभ? हम अनुव्रत पालन क्यों करें, क्या जरूरत है, उससे क्या लाभ है? क्योंकि हम तो बढ़िया है। क्या है? हम तो बढ़िया है। जहां लाभ होगा कोई काम करेंगे, तो भाई लोग किस, जहां हानि वाला काम हो, नुकसान वाला काम नहीं करेंगे, नफा होना चाहिए। तो क्या फायदा है बोले? अनुव्रतों के परिपालन से, अनुव्रतों के परिपालन से दुर्गति का मार्ग, दुर्गति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। क्या होता है? अनुव्रतों के परिपालन से दुर्गति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। आप दुर्गति में नहीं जाओगे। क्या? यदि आपने अनुव्रतों का परिपालन कर लिया, अच्छी तरह से निर्दोष पालन कर, सदोष नहीं, निर्दोष पालन कर लिया, तो क्या जाओगे? दुर्गति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। एवं सद्गति का पथ प्रशस्त हो जाएगा। सद्गति का जो है पथ क्या हो जाएगा? प्रशस्त। मतलब आप नरक, जत्रेयंत, निरोध आदि अवस्था में नहीं आएंगे। कहां जाओगे? सद्गति, स्वर्ग, मोक्ष, मनुष्य आदि गति को। तो इसलिए सद्गति जो वृत्ति है, वृत्ति जो व्रत को धारण कर लिए हैं और उनको जो अच्छे से पालन कर रहे हैं, बोले या तो जो है चतुर्थ काल है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अनुव्रत महाव्रत आदि को धारण करके अच्छी साधना, अन्यथा देव गति तो नियम से मिलेगी। तो इसलिए क्या बोले? अनुव्रतों के परिपालन से दुर्गति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है एवं सद्गति का पथ प्रशस्त हो जाता है। दुर्गतियों में गमन, दुर्गतियों में गमन, दुर्गति में गमन अवरुद्ध हो जाने से यह आत्मा, दुर्गति में गमन अवरुद्ध हो जाने से यह आत्मा नरक व त्रेंस आदि गतियों के में प्राप्त, दुर्गति में गमन अवरुद्ध हो जाने से यह आत्मा नरक एवं त्रेंस आदि गतियों में प्राप्त असह्य वेदना, असह्य जिसको सहन नहीं किया जा सकता, ऐसी असह्य वेदना से स्वतः ही क्या हो जाता है? बच जाता है, छूट जाता है। दुर्गतियों में
गमन अवरुद्ध हो जाने से यह आत्मा नरक व त्रियंश आदि गतियों में प्राप्त असह्य वेदना में से स्वतः ही क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एक फायदा है मनवीर, दुर्गति से बच जाएंगे और सदगति का मार्ग प्रशस्त है। आगे बोल रहे हैं अहिंसा व्रत किसे कहते हैं? संकल्पात त्रिपन्न अहिंसा व्रत का लक्षण क्या है? संकल्पात कारित कृत कारित संकल्पात कृत कारित मन्ना योगस योग त्रयस चर सत्वान नाहिनस्ति यत्तदाहुस स्थूलपदात् विरमणम निपुणा। हाँ, एक बार पुनः बने संकल्पात कृतकारित मन्नाद योग त्रयस चर सत्वान नाहिनस यत्तदाहु स्थूल पदार्थ विरमणम निपुणा। संकल्पाकृत कारित मन्नाद योग त्रयस चर सत्वान मन्नाद योग त्रयस चर सत्वान नाहिनस्ति यत्तदाहु स्थूल पदार्थ विरमणं निपुणा। एक साथ यहाँ पर बता रहे हैं यत योग त्रयस, जो मन वचन काय रूप तीनों योगों के कृत कारित मन्ना कृत कारित अनुमोदना रूप संकल्पात चर सत्वान नाहिनस्ति, संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों को नहीं मारता है। क्या बोलते हैं? अहिंसा व्रत का लक्षण बता रहे हैं, अहिंसा महाव्रत का नहीं, अहिंसा व्रत का। बोले जो मन वचन काय रूप तीनों योगों के और कृत कारित अनुमोदना रूप संकल्प पूर्वक, कहते हैं दो प्रकार की जो है मुख्य रूप से हिंसा होती है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा के 4 भेद हैं, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा और आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। ये 4 संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा और भाव हिंसा के अनेक भेद, जितने प्रकार के भाव उतने प्रकार की हिंसा। तो इसलिए बोले मुनिराज जो है महावृत्ति होते हैं, वो चारों प्रकार की हिंसा, दोनों प्रकार की हिंसा के त्यागी हैं। द्रव्य हिंसा के भी त्याग, भाव हिंसा के, संकल्पी मतलब जो चारों प्रकार की हिंसा उनके भी वो त्यागी हैं। लेकिन श्रावक जो होता है वो क्या करता है? 3 प्रकार की हिंसा जो होती है, आरंभी, उद्योगी और विरोधी, इनसे यथासंभव बचने का प्रयास करता है।
लेकिन संकल्प भी हिंसा का वह पूर्ण रूप से मन से वचन से काय से कृत कर्म त्याग करता है, तो ऐसा वह जीव क्या होता है, तरस हिंसा को नहीं करता। तर निपुणा उसको विवेकशील महापुरुष स्थूल बदापि रमणम आहु, वह स्थूल हिंसा से व्रत अहिंसानुवृत्ति उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विवेकशील पुरुष, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, गणधर जैसे महापुरुष, साधु पंच परमेश्वर जैसे महापुरुष क्या कहते हैं? जो मन से वचन से काय तीनों योग से कृत अनुमोदना से त्रस जीवों का जो है संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग कर देता है। किसका? त्रस जीवों का संकल्प पूर्वक, केवल संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करता है, तो वह क्या होता है? वह स्थूल हिंसा से व्रत अहिंसानुवृत्ति कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? अहिंसानुवृत्ति कहते हैं। संकल्प प्रतिज्ञाबद्ध, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसा कहते हैं? मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं तो मैं मारू डालूंगा, जब तक नहीं मारू तब तक मैं ये नहीं करूंगा। ये क्या हो गया? संकल्प। संकल्प नहीं, बच्चों को बोल देते हैं जैसे तेरी पिटाई कर मार दूंगी तुझे अभी, बच्चों को बोल देते ना मार दूंगी। हाँ मार दूंगी। प्रयास ये करें कि जो उसको जो है बोले प्यार से समझाएं, आँख से समझाएं, आँख से समझाएं। फिर दूसरा जो है माँ का उद्देश्य, गुरु का उद्देश्य क्या है? सुधार का है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने अष्टप्रहर में कहा है, गुरुजन उन्हें प्यार से भी समझाते हैं, डांट करके भी समझाते हैं, यहाँ तक कि जो है वो पीछे से ताड़न कर सकते हैं, हाथ से भी ताड़ सकते हैं, पैरों से भी ताड़ सकते हैं, लेकिन सामान्यता नहीं, उसकी एक सीमा है। और उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? कष्ट देने का नहीं है, उद्देश्य जो है कष्ट से बचाने का है। उद्देश्य क्या है? कष्ट देने का नहीं है, कष्ट से बचाने का है। समझ गए ना? तो इसलिए जो उद्देश्य है तो वहां पर वो इंसान, तो इसलिए बोले किसी के जो है दुख देने की, कष्ट देने की या भाव से देव संकल्प पूर्वक किसी करते हैं, तो संकल्प प्रतिज्ञाबद्ध कृत करना, मैं ऐसा करूंगा, कार्य जा तू ऐसा कर दे, आज्ञा देना। अथवा किसी ने कर दिया, वाह बहुत अच्छा किया, तूने मार दिया उसको, ऐसा कर दिया बहुत अच्छा किया, नहीं, ना मन से नहीं, ना स्वयं करना, ना आज्ञा दूसरों से कराना, ना किसी ने जो किया उसकी अनुमोदना भी, ना मन से भी नहीं करना, वचन से भी नहीं, मन में भी उसके प्रति कोई हिंसा के भाव नहीं आना, वचन से कहना भी नहीं और काय से करना भी नहीं। मन वचन काय से चार मन त्रस सत्वान जीवों को ना नहीं हिनस्ती मारता है, यद मन जो तब उसे आहु कहते। क्या? स्थूल मन एक देश पदार्थ घात से वीरमण व्रत कुशल है, और मन वचन काय कर्म से किसी जीव को नहीं मारता है, उसको एक देश अनुवृत्ति या पापों से व्रत उसको या उसको कुशल कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उसको बताया गया। आगे इसकी और विशेषता क्या परिभाषा है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या विशेषता है अहिंसा वृत्ति की, इस बारे में जानेंगे और समझेंगे और उसे जीवन में उतारेंगे। ओम नमः शिवाय।